मनोरथ वर्णये भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरः हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरः। सुखदेव जी महाराज महाराष्ट्र का वर्णन करके अंत में फलश्रुति का गान करते हैं। जो भी भगवान ने महाराष्ट्र ब्रज गोपियों के साथ रचाया, इसका जो श्रवण करेगा, वर्णन करेगा, उसे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी तथा उनका हृदय रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो जिस रास के श्रवण से भक्ति की प्राप्ति हो, हृदय रोग कामादि दोष रहित हो जाए, वह काम क्रीड़ा कदापि नहीं हो सकती। ये तो भगवान के चरणों में दिव्य रस प्रदान करने वाला अलौकिक भगवान का महारास है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब एक दिन की बात, रास बिहारी को प्रणाम करके आगे की यात्रा करते हैं। अंबिका वन में ब्रजवासी देवी पूजन के लिए गए। अचानक रात्रि में सोते समय अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। ग्वालों ने बहुत मारा पर अजगर ने नहीं छोड़ा। जब कन्हैया को पुकारा तो भगवान ने एक लात अजगर में मारी, तुरंत उसका शरीर छूट गया, एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले कौन हो भैया? हो भगवान। तब इसने परिचय दिया, अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति स्मरः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चिरं दिशः। महाराज मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। मैं बहुत खूबसूरत था और ये सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। क्यों? पूरी सुंदरता के अहंकार में सबका मैं मजाक उड़ाता था। एक दिन एक काले कलूटे महात्मा कई जगह से टेढ़े मेढ़े थे, वक्र थे, सो अपने वैसे ही चले जा रहे थे धीरे धीरे। मैं उनको देखकर हंसने लगा। देखो महाराज जी की चाल क्या मस्त चाल है, ऐसे करके मजाक उड़ाने लगा। बाबा जी का मूड खराब हो गया। मूर्ख कहीं के, तू मेरी चाल क्या देखता है? शाप देता हूं तू भी सर्प बन जा, मेरी तरह तू भी लहरा लहरा के चलना। पर आज मैं अनुभव करता हूं महात्मा ने शाप नहीं दिया बल्कि वरदान दिया। शापो में अनुग्रहायैव कृतस्तये करुणात्मभिः यदहं लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता सुमः। सारे पाप धुल गए आज आपके श्री चरणों का स्पर्श पा करके, और ये सौभाग्य संत के शाप से आज मुझे मिला है। और प्रणाम करके चला गया। दिन भर भगवान गैया चराते हैं तो गोपियों का दिन काटे नहीं कटता। गोविंद के प्रेम में दरस को तरसती हुई गोपियां आपस में मिल करके बैठ करके गोविंद की चर्चा करती हैं। दो दो गोपियां आपस में बैठ के बातें करती हैं, तो दो दो गोपियों का संवाद इस गीत में है, इसलिए गीत का नाम है युगल गीत। क्या क्या बातें करती हैं सुखदेव जी गीत में वर्णन कर रहे हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलवित भ्रूरधरार्पित गयो कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः। व्योमयान वनिता सहसिद्धै विस्मितास्तदुपदाय सरज्ञा काम मार्गण समर्पित चित्ता अस्मलं ययुरपस्मृत निव्यः। हन्त चित्रमवला शृणुतेदम् हार हार उर्धे स्थिर विद्यु नंद सून रय मार्ग जनाना नरमदो यरिः
प्रकार से बहुत बड़ा गीत है। और क्योंकि दिन भर की बातें गोपियों की आपस में क्या क्या हो रही हैं, इस गीत के माध्यम से उन सब गोपियों के संवादों की चर्चा सुखदेव जी ने की है। अब गोविंद तो इधर वृंदावन में आनंद ले रहे हैं, पर उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है उस बेचारे की भी तो थोड़ी सुन लो। कंस के पास नारद जी पहुंच गए। कंस ने कहा गुरुजी आज हम बहुत परेशान हैं। क्यों? बोले बड़े बड़े असुर भेजे पर ब्रज से कोई लौट के ही नहीं आता है, जो जाता है वहीं का हो जाता है। कईयों को वो आजकल ये कृष्ण बलराम जो दो भाई हैं नंद बाबा के बेटे, ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। मैं उनके कारण बड़ा परेशान हूं। नारद जी बोले तुम्हें कुछ अता पता तो है नहीं। अरे वो नंद के लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी के 8वें लाल हैं, वही तुम्हारे काल हैं। होश उड़ गए कंस के। गुरुजी ये आप कैसे कह सकते हो? मैंने तो देवकी के सारे बच्चे मार दिए। नारद जी ने कहा तुम सोते रह गए और वसुदेव जी वहां छोड़ के चले आए। सारी बात सुना दी। अब तो कंस भयंकर कुपित, मैं वसुदेव को आज ही मार डालूंगा। नारद जी ने कहा सुनो जोश से नहीं, होश से काम लो। तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, वो वासुदेव है। वसुदेव को मार दिया तो वासुदेव भग जाएगा, फिर समय पा करके आके तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। जोश से नहीं, विवेक से काम लो। क्या करें? बोले जैसे तुम असुरों को भेजते गए और दोनों भैया सबको वहीं मारते रहे, अब तुम दोनों को बुलाओ किसी भी बहाने से। जब वो आवे तो तुम सब मिलके उनको ठिकाने लगा दो। बोले वाह गुरुदेव क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई। अब हम ऐसा ही करेंगे। नारद जी तो चले गए और कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। बड़े बड़े असुर इकट्ठे हो गए। कहो महाराज कैसे याद किया? तो पूरी कहानी सुनाई कि ये स्थिति है, हमको आज तक पता ही नहीं था। अब बताओ क्या किया जाए? केसी नाम का दैत्य बोला एक मौका हमें दिया जाए। क्या करोगे? बोले वो कृष्णचंद्र हैं, हम केसी हैं। वो हिंदी के, हम अंग्रेजी के। एक मौका दो तो सही। बोले ठीक है अच्छा जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, जमुना तट पर विहार करते हुए भगवान को खाने के लिए मुंह फाड़ के आया। भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। अरिष्टासुर बैल बन के पीछे से पहुंचा, उसको भी परलोक पहुंचाया। व्योमासुर भी ग्वाला वेश बना के आया, भगवान ने उसको भी ठिकाने लगाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, अब उन्हीं को बुलाया जाएगा, पर किस बहाने बुलाऊं? तो इसने ये मथुरा के मेला का आयोजन किया। उसमें अक्रूर जी को बुला के समझाया कि जाओ कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के लिए ले आओ, वो भी घूम जाएंगे, मेला देख जाएंगे। अक्रूर जी समझ गए महाराज मुंगेरी लाल के हसीन सपने बढ़िया देख रहे हो। सपने सपने होते हैं, कितने पूरे होंगे ये तो समय बताएगा। ऐसा व्यंग करके अक्रूर जी कंस के दरबार से बाहर निकले, रात्रि घर में विश्राम किए और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। सवेरा होते ही रथ में बैठ करके अक्रूर जी चल दिए। पर सवेरे के चले मथुरा से पहुंचे सायंकाल वृंदावन। कन्हैया गैया चरा के घर लौटे थे, गोधूली बेला थी। अक्रूर जी ने जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया तो ब्रज की रथ में कन्हैया के चरण चिन्ह दिखाई पड़े तो ब्रज तुरंत कूद पड़े और ब्रज में लोटपोट होने लग गए, प्रेम में डूबे हैं। आज मेरा परम सौभाग्य, कन्हैया का दर्शन करूंगा, उनसे मिलूंगा। ऐसे कल्पना करते करते डूब जाते थे, इसलिए सुबह के चले शाम तक पहुंचे। जो भगवान को गैया दोहने के लिए जाते हुए अक्रूर जी ने देखा तो दौड़ के भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने तुरंत उठा के गले लगा लिए और मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। हाथ पकड़ के दोनों भैया प्रेम में भरे भवन के भीतर आए, आसन पर बैठाए, चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में ला करके सुलाए। फिर दोनों भैयाओं ने चरण दबाए, मुस्कुराए। चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने पूरा षड्यंत्र बता दिया। कंस ने आपको बुलवाया है मेला के बहाने, पर लक्षण कुछ ठीक नहीं है उसके। भगवान हंसते हुए बोले मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं।
हम जरूर चलेंगे, पर ये षड्यंत्र वाली बात और किसी से मत करना। भगवान नंद बाबा थे, बोले बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे। बोले बेटा मैंने तो को अकेलो आज तक कहूँ ना भेजो, तेरी इच्छा मेला की है रही है तो मैं तो को संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा आप चलियो। बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवाई दी, जो मेला देख बचाए सवेरे तैयार है जाए। पूरे ब्रज में बात फैल गई और जैसे गोपियों को पता चला कि गोविंद प्रातः होते ही मथुरा चले जाएंगे, सुनते ही गोपियों की नींद उड़ गई। सब इकट्ठी होकर के बैठ गई। रात भर कोई सो न सकी, आपस में चर्चा करती रही। सखी कन्हैया जाते तो नित्य थे गैया चराने के लिए, पर विदाई में हमें ये आशा रहती थी कि सूर्यास्त होते ही फिर अगवानी करेंगी, वो लौट के आएंगे। परंतु कल तो वो मथुरा जाएंगे और मथुरा का कोई ठिकाना नहीं कि कब लौट के आएंगे। दूसरी बोली बहन मैंने तो ऐसा सुना है मथुरा बहुत सुंदर शहर है, कहीं उनका मन वहीं रम गया तो। एक बोली बहन अब हम क्या कह सकती हैं, विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। एक बोली बहन ये विधाता भी बड़ा जड़मती है, मूर्ख है, चाहे जैसी कलम चला देता है। एक बोली हमें तो ये विधाता एकदम बच्चों जैसा लगता है, छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, विवाह शादी रचाते हैं और खेलते खेलते मन भर जाए तो फटाफट सब फोड़ डालते हैं। उन्हें खेलने में फोड़ने में उतना ही आनंद आता है। ये विधाता भी हम सबको अपना खिलौना समझता है। अहो विधातस तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः आशाकृतार्थान् विमुनं च पार्थकम् विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। कभी विधाता को कोसती हैं तो कभी अक्रूर जी को गाली देती हैं। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, या अक्रूर नाम किसने रख दिया? जो हमारे नयनाभिराम दोनों नेत्र के समान कृष्ण बलराम को हमसे छीन करके लेने आया है। सारी रात जागते बीत गई गोपियों की। प्रातः हुआ और भगवान जैसे ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर के रथारूढ़ हुए। अक्रूर जी रथ हाँकने को हो गए कि गोपियों ने दौड़ करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। अब अक्रूर जी किंकर्तव्य विमूढ़ भगवान को देखने लगे। भगवान ने इशारा रोकने का किया और रथ में खड़े होकर के गोपियों को समझाने लगे। सांत्वयामास सप्रेमैः आयास्य इति दौत्यकैः। अरे देवियों 2 दिन की बात है, आज मैं मथुरा जा रहा हूं, कल जाके मेला देख लूंगा, परसों घर वापस। 2 दिन के लिए तुम इतनी अधीर और परेशान क्यों हो रही हो? 2 दिन की बात। गोपियां समझ गईं, प्यारे स्वयं जाने के लिए बहुत आतुर नजर आ रहे हैं। जब ये स्वयं जाना चाह रहे हैं तो हम इनके मनोरथ में कोई बाधा नहीं डालेंगे। जब स्वयं इनकी इच्छा है तो हमें रोकना नहीं चाहिए। तुरंत गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासनी। तुरंत वायु वेग से अक्रूर जी ने रथ दौड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ी तब तक गोपियां निहारती रही। अक्रूर जी भी खिन्न हो गए, सोचने लगे देखो गोपियों के प्राण धन को मैं कैसे छीन के ले जा रहा हूं। किंतु जमुना जी का जल दिखाई पड़ा तो बोले प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। और जैसे ही डुबकी मारी अक्रूर जी ने कि जमुना जी के भीतर दोनों भैया बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के देखा तो दोनों भैया तो रथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर डुबकी मारी तो फिर पानी जमुना जी के जल में। पुनः डुबकी लगाती भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अक्रूर जी समझ गए और दिव्य 1 अध्याय में भगवान की स्तुति गाए। और
स्तुति करके जब बाहर आए तो भगवान मुस्कुराए, चाचा जी नहावे में बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप ज्यादा लीला दिखाओगे तो मैं फिर पागल हो जाऊंगा, आपको जानना बड़ा कठिन है। आप ही पूछ रहे हो देर कैसे लगी और आपने ही देर लगवा दी। अब मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा। जैसी मथुरा में प्रवेश किया, समाचार सुनते ही शहर में हल्ला मच गया। ओ भैया वो पूतना को मारवे वारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो आ गयो। पूरे नगर में हल्ला। जिस गली से गोविंद निकल पड़ते हैं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाती हैं। जगह जगह पर भगवान का भव्य दिव्य स्वागत होने लगा। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं भैया, कहा चक्कर है? कन्हैया बोले, महाराज कंस मेरे मामा जी लगे हैं तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे? ब्रजवासी बोले, दारी के तूने ये बात अब बताई है हमें, पहले से बताए हो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के ना हम थे। भगवान बोले, तो अब का बिगड़ गए हो? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मामा जी के यहाँ कोई कमी ना है, राजा हैं वो। तो लाला सबसे पहले तो हमारी चकाचक पोशाक होनी चाहिए, कपड़े चमाचम। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े कि कंस का सामने से धोबी आता नजर आया। निकट जाके भगवान बोले, मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर देखने लगा, ये भांजा कौन आ गया? कौन है भाई? भगवान बोले, हमारो नाम कृष्ण कन्हई, ये दाऊ दादा, बाकी सब सखा। महाराज कंस मेरे मामा लगे तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आप है गए। धोबी समझ गया पर, अच्छा 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 मामा से मिलने आए हो, जाओ जाओ मिल के आओ, तुम्हारे स्वागत में तैयार बैठे मिले। भगवान बोले, जा तो रहे हैं पर जल्दी जल्दी मैंने कपड़े अच्छे ना पहन पाए, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, 2-4 जोड़ी दे दो। बस सुनते ही बिगड़ गया। ईदृशा नहीं बाबा सांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के ग्वाला, महाराज के कपड़े पहनेगा तू? भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपातयत। एक थप्पड़ में उस धोबी की गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की। देखने वाले दंग रह गए, या छोड़ा के हाथ में ही तलवार फिट है, गर्दन साफ, भाग गए अन्य सब धोबी। भगवान बोले, ब्रजवासियों छांट लो मन मर्जी के कपड़ा, खोल खोल के पोटली जो पसंद आया उसको पहन लियो। पर कहाँ कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, जब चलवे लगे तो सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले, या में तो और ज्यादा भिखारी लग रहे हैं कन्हैया, देखो कहाँ तक लटक रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से टांग दिए हो। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ के बोला, प्रभु आज्ञा मिले तो ये कपड़े मैं ठीक करूं? भगवान बोले, तेरो भगवान भलो करे। दर्जी ने तुरंत फटाफट नाप लेके यथा योग्य सबको वस्त्र पहना दिए। ब्रजवासी खुश है गए, कन्हैया पूरे मेला में राजकुमार तो अब हम ही दिखेंगे, अब आयो आनंद। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। तो दर्जी आजकल खूब फल फूल रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। आगे बढ़े। ब्रजवासी बोले, लाला कपड़ा तो जोरदार है गए, पोशाक में कोई कमी ना है, परंतु ने गले में माला और गिर जाए, सोई माला माल है गए। तो सुदामा माली के घर गए। माली ने जोरदार माल्यार्पण करके भगवान का स्वागत ब्रजवासियों के साथ किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी बोले, बस अब तो नेक ही कसर और रह गई, माथे पे थापक धुआ चंदन और लग जाए। ब्रजवासियों की 4 पहचान है। माथे पे थापक धुआ चंदन होना चाहिए, और 90 साल को डोकरा चोना है जाए पर आंखन में काजर जरूर लगाए। ब्रजवासियों की आंखन में काजर, और पोशाक चकाचक, जैसी बिहारी जी की पोशाक वैसी ब्रजवासियों की। और माला के तो बहुत ही प्रेमी हो महाराज, कोई माला ना मिले तो बाजार से माला खरीदेंगे और फिर बिहारी जी में जाकर के बिहारी जी को दिखाएंगे, जय हो बिहारी जी महाराज, और तुरंत अपने गले में डाल लें। बिहारी जी को प्रसाद है भाई। तो ठाकुर जी को तो माला दिखाते हैं कि ठाकुर जी आप तो वैसी माला माल है रहे हो,
और बस माला दिखा के अपने गले में डालेंगे। तो माला के बड़े शौकीन। तो ब्रजवासी बोले लाला और तो सब है गयो, बस माथो सूनो रह गयो। भगवान बोले वो भी व्यवस्था है जाएगी। 4 कदम बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही। देखती आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा चकराई, मोते सुंदरी कहवे बारो कौन आ गयो भाई। पीछे मुड़ के देखा तो दौड़ी दौड़ी चली आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ, हमने ही आवाज लगाई। आपको परिचय? तो परिचय दिया। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि। मैं सैरंद्री हूं महाराज, कंस की दासी। मेरे हाथ का चंदन इतना प्रसिद्ध है कि मद भावितम भोजपते अति प्रियम। मेरा चंदन ही महाराज कंस स्वीकार करते हैं, इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करने जा रही हूं। भगवान बोले सुंदरी, मामा जी है तो खूब चंदन लगाई दियो, आज न उनके भांजे लगाई दियो। ओहो मैं तो धन्य है जाऊंगी महाराज, यदि आप आज्ञा दो तो मैं अपने हाथ से लगाई दूं। भगवान बोले हाँ प्रेम से लगाओ। अब तो खूब